हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम सीक्वेंस एंड सीरीज के मॉड्यूल में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन तक आ गए हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए हमारे प्रीवियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो एक ग्रेड अप है। मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट उसके बाद हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे। तो आज के क्वेश्चन काफी मजेदार रहने वाले हैं। इनको आप क्या करेंगे, वही जैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, उसको सॉल्व करने की अपने आप से कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए और कहां पर आप में कमी रह गई है उस चीज को भी गौर कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। फिर जब आप उसका रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल वहां वो चीजें आपको समझ में आएगी कि जी हाँ, यहाँ पर मैंने गलती की थी और उसी गलती को आपको दोहराना नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बूस्ट होते चला जाएगा। ये था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, उसको आप लोग को लेके आए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ 2/3 इक्वल्स टू x माइनस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक, ये जो सीरीज जारी है वो इनफाइनाइट सीरीज को शो कर रहा है एंड x y इक्वल्स टू 2 हमें दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करती है अंडर द कंडीशन ऑफ इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए कि उसमें करना क्या है हमें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि हमें उसमें करना क्या है, हमें वहां पर कौन से फॉर्मूले अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से ही दिमाग में रिकॉल होने चालू होने चली जाएगी। ठीक है, चालू हो जानी चाहिए। अब यहां पर, अब आपको यहां पर एक क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक सीरीज दिख रही है और ये एक कंडीशन दिख रही है। ठीक है, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो यहां से हमारे पास मान लेते हैं एक इक्वेशन आएगा, ये हमारे पास मान लेते हैं एक इक्वेशन आएगा और एक इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है। तो जब दो इक्वेशन रहेंगे और दो अननोन है तो हम आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, अगर तीन इक्वेशन होंगे तो वहां पर तीन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तीन इक्वेशन दिए हो, चार वैल्यू को हमें फाइंड करना हो, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। दो इक्वेशन दिए हैं और तीन वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो जितने इक्वेशन होते हैं उतने नंबर हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक फैक्ट है, एक रूल है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको हम सबसे पहले लिख लिया करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमें एक सीरीज दी हुई है और वो सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। वो सीरीज हमारे पास इनफाइनाइट की सीरीज है और उसकी वैल्यू हमें 2/3 दी हुई है। तो चलिए हम पहले सीरीज लिख देते हैं, x माइनस 1/y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 2/3। ठीक है, ये एक गिवन कंडीशन हमें दी हुई है और दूसरी गिवन कंडीशन ये है, तो उसको हम बाद में अभी सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसमें। तो इसको हम देखते हैं। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को, तो क्या ये सीरीज इनफाइनाइट की सीरीज है? सर हाँ, बिल्कुल, ये सीरीज इनफाइनाइट की सीरीज है। तो अब अगर इस सीरीज को मैं थोड़ा सेपरेटली अलग अलग लिखना चाहूँ, सेपरेटली अलग अलग करना चाहूँ, तो क्या मैं इस x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बताइए क्या आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये भी प्लस में है, जो x वाला टर्म आ रहा है ना वो सारे देखो प्लस में आ रहे हैं। ये सीरीज है ना, तो सीरीज में हम देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लस में आएगा, कौन सा माइनस में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे x हमारा प्लस में आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव आ रहा है, एक्स क्यूब भी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एक्स क्यूब है ना, इनफाइनाइट की सीरीज है, तो यही हमारा सीक्वेंस चलता जाएगा। तो यहाँ पे x आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे x पावर 4 आएगा, कहाँ तक जाएगी वैल्यू, इनफाइनाइट तक। तो क्या मैं इसको सेपरेटली अलग अलग लिख सकता हूँ? मतलब क्या लिखूं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब
प्लस एक्स पावर 4। ये सीरीज कहां तक जाएगी बताएंगे? इनफाइनाइट तक सीरीज जाएगी क्या? तो क्या मैं इस पूरे में से इस सीरीज को इस तरह से लिख सकता हूं? बताएंगे कमेंट करके। और उसके बाद क्या? माइनस, देखिए यहाँ पे 1/y में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। 1/y² में माइनस आ रहा है। यहाँ पर भी 1/y³ में भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस को फॉलो हो रहा है, जहां पे जैसे यहाँ पे x में पॉजिटिव आई थी वैल्यूज, यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है। तो इसको भी मैं अलग से सेपरेट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखिए सब में माइनस आ रहा है, तो क्या मैं माइनस कॉमन कर लूँ? माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे और ब्रैकेट हम अप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही ब्रैकेट को अप्लाई करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं पॉजिटिव? ये पॉजिटिव है, ये ब्रेकर जो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जब ब्रैकेट हमारा लग गया तो ये 1/y बना, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 1/y² बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? 1/y³। और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक चली जाएगी। और इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 2/3 दी हुई है। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई? हमने क्या किया? सेपरेटली, ये हमारे पास एक सीरीज थी, इनको हम सेपरेटली पहले x में लिख लिए, उसके बाद माइनस लगा दिया और y में हमने सीरीज लिख दी। अब ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इस सीरीज को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली सीरीज को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, प्लस x² प्लस x³ प्लस x पावर 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इस टर्म में, इस पूरी सीरीज में, मैं इस सीरीज में अगर फर्स्ट टर्म की बात करूं, इस पूरी सीरीज में अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, तो क्या ये फर्स्ट टर्म हमारा x है? बताएंगे, ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? x है। और इस सीरीज में, अच्छा ये बताइए अब सीरीज ये क्या होगी? ये जियोमेट्रिक सीरीज होगी कि अरिथमेटिक सीरीज होगी? हमें देखने में आ रहा है कि जो हमारा सेकेंड टर्म है उसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म से, तो वो क्या बन जा रहा है? वो हमारा पास x की वैल्यू आ रही है। थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? x आ रहा है। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि r हम यहाँ पे निकालेंगे तो r कैसे आएगा? x²/x सेकेंड टर्म, और उसको x से डिवाइड कर दिए फर्स्ट टर्म के साथ में, तो यहां से कितना आया? x वैल्यू आई। एक बार और हमें चेक करना है तो x³ डिवाइड बाई x² कर देंगे। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। इतना तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में इतना तो रिलेट कर ही लिए होंगे कि हमें कॉमन रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कॉमन रेशियो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखिए सारी सीरीज में, पूरी सीरीज में जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो x आ रहा है। इसका मतलब क्या है? r की वैल्यू यहाँ पर x हो गई। r की वैल्यू क्या हो गई? x हो गई। तो इसको मैं हटा के डायरेक्ट क्या लिख लेता हूँ? r हमारा कितना है? r यहाँ पर हमें दिख रहा है, r की वैल्यू भी x है। तो जब हमें r पता है, जब हमें स्मॉल a मतलब फर्स्ट टर्म पता है, तो क्या हम एक जियोमेट्रिक सीरीज जो कि इनफाइनाइट तक जा रही है उसका सम हम फाइंड कर सकते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? सम ही तो हमें फाइंड करना है ना। देखिए प्लस लिखा हुआ है, प्लस प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है? एक जियोमेट्रिक सीरीज है, हमने जान लिया, और वो कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। और अगर जियोमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, उसका हमें सम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। बताएंगे क्या फॉर्मूला है? ये होता है हमारे पास n इनफाइनाइट इक्वल्स टू होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस r। यही चीज हम लोग कुछ देखे हैं क्या? यही चीज हम लोग पढ़े हैं क्या पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a डिवाइड बाई 1 माइनस r, a हमें पता है, r हमें पता है, तो यहाँ से हम एक इनफाइनाइट सीरीज फाइंड कर सकते हैं। बताएंगे इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी इसके लिए? x डिवाइड बाई a हमारा क्या है? x है, और r कितना है? वो भी x है, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 1 माइनस x। ये चीज समझ में आई? तो इस पूरे को मैं हटा के, इस पूरे को हटा के इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरी सीरीज का सम कितना? x डिवाइड बाई 1 माइनस x। ये चीज समझ में आ गई ना? ये आपको समझाने के लिए था। डायरेक्ट यहाँ पर क्या पुट करना है? x डिवाइड बाई 1 माइनस x। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया? इसको हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखा? यहाँ पर लिखा x डिवाइड बाई 1 माइनस x। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, माइनस लगा देते हैं और इस जो ब्रैकेट के अंदर में सीरीज है इसको देखते हैं।
अब इसको देखिए, यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास 1/y प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/y क्यूब, और ये भी सीरीज कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो यहां से भी हमें समझ में आ रहा है कि ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है जो कि इनफाइनाइट तक जा रही है, और इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो हम जैसे इसके लिए सम फाइंड किए वैसे हम इसके लिए भी सम फाइंड कर देंगे। सम फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज की नीड होती है, वैल्यूज की नीड होती है, हमारे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और हमारे पास कॉमन रेशियो होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म हमारा 1/y है, और कॉमन रेशियो हम निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, तो 1/y स्क्वायर डिवाइड बाई 1/y कितना आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं, यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसका, द सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज की इनटू इनफाइनाइट टर्म, ये हो जाएगा क्या होगा, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और a हमारे पास कितना है, 1/y दिया हुआ है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर कितना होगा, 1/y हो जाएगा। बताइए, ये चीज समझ में आ गई? अगर ये क्लियर हो गया, उसके बाद लिखा हुआ इस पूरे की जो सीरीज थी, इस पूरी सीरीज किसके इक्वल थी, 2/3 के इक्वल थी। अब हमारा यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट एक इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा जो जियोमेट्रिक वाला काम था वो अब कंप्लीट हो गया, जितना भी काम था वहां पे, जितना भी हम कॉन्सेप्ट लगाना था वो चीजें अब यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1/y। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। y माइनस 1 डिवाइड बाई y हो जाएगा, और इक्वल में कितना आएगा, 2/3 हो जाएगा। आगे इसको और सॉल्व करते हैं। x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, माइनस में देखिए ये इस y, हमारा y कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या वैल्यू आ रही है, यहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 डिवाइड बाई y माइनस 1, 1 डिवाइड बाई y माइनस 1, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और इक्वल में हो जाएगा 2/3। बताइए, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई? अब ये हमारे पास एक कंडीशन मानेगी, ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई, और हमारे पास एक कंडीशन पहले से दी हुई है। क्या दी हुई है क्वेश्चन में, एक्स वाई इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर उसको यूज करेंगे, यहाँ पर हम इस चीज को यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन से हम दो वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते, दूसरी वैल्यू भी हमें चाहिए, दूसरा इक्वेशन भी चाहिए, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास एक्स वाई इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए वहां पर सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू 2/y लिख दूं, बताइए x की वैल्यू 2/y लिखा जा सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह यहाँ पर 2/y पुट करेंगे, 2/y पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, सावधानी पूर्वक केयरफुली पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे बस। ठीक है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2/y लिख देंगे, 1 माइनस यहाँ पर भी x की जगह 2/y पुट कर देंगे, माइनस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई y माइनस 1 हो गया, और इक्वल में हमारे पास 2/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन में यहाँ पर कितना, एक ही अननोन है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे ही y आ जाएगा वैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ की y की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से हमें x मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2/y डिवाइड बाई, ये बन जाएगा y माइनस 2 और डिवाइड बाई y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस में 1/y माइनस 1 और इक्वल में 2/3 हो गया। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये y से y हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 2 डिवाइड बाई y माइनस 2, माइनस में 1 डिवाइड बाई y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3। चलिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, y माइनस 2 y माइनस 1, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं y माइनस 1 में, और माइनस में इस y माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा 2/3 के। ये चीज समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा, हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं y माइनस 1 में, तो 2y माइनस 2, माइनस में इस 1 का y के साथ करेंगे तो ये y बन जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा +2, डिवाइड बाई हमारे पास आ गया y माइनस 2 एंड y माइनस 1 इक्वल में 2 डिवाइड बाई 3।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 2y माइनस वाई बन जाएगा कितना, y के इक्वल हो जाएगा, ये +2 ये -2 हमारा कैंसिल आउट हो गया इक्वल में। अब देखिए ये हमारे पास आया 2/3, इस y -1 y -2 को हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 को भी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3y इक्वल में 2। और पहले हम इसको इस दो ब्रैकेट को ओपन सॉल्व कर लेते हैं, इस दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए y इंटू वाई हमारा y² बन गया, माइनस y बन गया, -2y बन गया, और प्लस का 2y बन गया। ठीक है क्या, ये चीज हो गई। अब उसके बाद देखिए ये, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इक्वल में 2 y² -y -2y कितना हो गया, -3y एंड +2। ठीक है, चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। 3y इक्वल्स टू 2, अब 2 का अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y² माइनस में ये बन जाएगा हमारे पास 6y और +4। ठीक है, चलिए अब ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो -2y² माइनस में 6y, इस 3y को इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस क्या बन जाएगा, ये -3y बन जाएगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोगों को बस सिंपली इसको सॉल्व करना है, बस केयरफुली सॉल्व करना है कि कहीं पर कोई भी प्लस या माइनस में मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2y², यहाँ पे बताइए कितना आएगा, 9y आ जाएगा, और ये +4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्या बन जा रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, और हम आप आराम से जानते हैं, आसानी से जानते हैं कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या फिर श्रीधराचार्य रूल को फॉलो करके हम ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, आसान होता है माइनस में। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 8, और हमें 9 बनाना है तो क्या कर देंगे हम, 8 + 1 कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा, एंड +4 और इक्वल में 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2y² माइनस में, यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, माइनस में 8y बन जाएगा, ये माइनस में y बन जाएगा, और ये +4 हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यू पूरी 0 के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब करेंगे कि इन दोनों में से, इन दो टर्म्स में से 2y को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर 2y कॉमन किया हमने, तो यहाँ पे आया y माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, -4 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स से हम जब हमने y1 को कॉमन किया, -1 को कॉमन किया, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, y बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, y बनेगा, और ये -4 हो जाएगा, और इक्वल 0। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। -4 y -4, इन दोनों में से हम y -4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2y -1 एंड इक्वल 0 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक हो जाएगा y -4 इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो जाएगा 2y -1 इक्वल्स टू 0। बताइए y की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 4, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इस वजह से y की हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास y की 2 वैल्यू आ गई, मतलब एक y की वैल्यू 4 आई, एक y की वैल्यू 1/2 आई, तो हम जानते हैं क्या कि x y इक्वल्स टू 2 है, ये हमें कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x आ जाएगा, तो इसको हम 2/y ले लेते हैं, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2/y। y कितना है हमारे पास, पहली कंडीशन के लिए 4 है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, मतलब हाफ देखने को मिली। और दूसरी कंडीशन में जब हम x की वैल्यू 2/y, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ तो कॉम्बिनेशन जब बनाना चाहूँ तो जब y की वैल्यू 4 थी तो बताइए x की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। जब y की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू जब 4 थी तो x की वैल्यू 1/2 आई, और जब y की वैल्यू 1/2 थी तो उस कंडीशन में x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखिए अब यहाँ पर दो वैल्यू दी हुई हैं, अब इन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू हमें लेनी है उसकी तरफ देखते हैं। तो जब हम क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं, जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें ऐसी वैल्यू चाहिए, एक ऐसी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे देखिए अंडर द कंडीशन ऑफ x इज लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू जो हो वो 1 से कम हो। तो x की वैल्यू 1 से कम कौन से कंडीशन में आ रही है, जब y की वैल्यू 4 हो, जब y की वैल्यू 4 आ रही है और x की वैल्यू
वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। हाफ, क्या हाफ 1 से छोटा है? हाँ सर बिल्कुल बोल रहे हैं, सही, एकदम सही बोल रहे हैं कि 1 जो है, सॉरी हाफ जो है वो 1 से क्या है, छोटा आ रहा है। ठीक है, तो हम वही वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे और इसी को हम लोग अपना आंसर मानेंगे। कौन सा आंसर मानेंगे? ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा कि y इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू हाफ। यही हमारा आंसर है कि x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 आएगी और y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ 64, 27 and 36 are the pth, qth and rth term of an gp, then p plus 2q is equals to, ठीक है, अगर p जो है वो pth टर्म ऑफ जीपी की वैल्यू अगर 64 हमें दी हुई है, क्यूथ टर्म ऑफ जीपी हमें कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, एंड आर्थ टर्म ऑफ एन जीपी इज 36 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें P प्लस 2Q की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल, आप इस क्वेश्चन को पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए और इसको खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वही हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट करना। तो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास जो पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। ठीक है, और क्यूएथ जो टर्म है, इस क्यूएथ टर्म के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, 36 है, सॉरी 27 है ना, 27 लिखा हुआ है, 27। एंड आरएथ टर्म हमारा कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो क्या हमें जीपी का nth टर्म का जो टीएन होता है, जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला पता है? क्या हमें जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला पता है? हाँ सर मेरे को तो पता है। क्या होता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1। क्या होता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1, जहां पर a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है और r हमारा क्या है, कॉमन रेशियो है। जब आपको जीपी के nth टर्म को फॉर्मूला पता है तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कि एक जीपी है, उस जीपी के पीएथ टर्म का इक्वेशन क्या होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बताइए क्या होगा इक्वेशन, ए आर पावर पी माइनस 1। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है कि किसी को, यहाँ पर किसी को क्या दिक्कत आ रही है? जो पीएथ टर्म हमने स्टैंडर्ड क्या देखा था, एनएथ टर्म देखा था, एनएथ टर्म। तो एनएथ के लिए मतलब एन टर्म के लिए जीपी का कौन सा टर्म होगा, nth टर्म अगर है जीपी में तो वो कौन सा टर्म होगा, वो टर्म होगा a इंटू आर पावर n माइनस 1। वैसे यहाँ पर बोला pth टर्म के लिए, तो pth टर्म कौन सा होगा जीपी में, a इंटू आर पावर p माइनस 1। समझ में आ रहा है? तो ये इंटू आर पावर p माइनस 1, ये कितना दिया हुआ है हमें, 64। भाई ये तीनों तो वैल्यू सेम है कि नहीं? pth टर्म को ही हम लिख सकते हैं a इंटू आर पावर p माइनस 1, और a इंटू आर पावर p माइनस 1 किसके इक्वल है, 64 के इक्वल है। ये कंडीशन कहां से आई, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब वैसे ही क्या हम क्यूएथ टर्म का फाइंड कर सकते हैं, कंडीशन क्यूएथ टर्म की कंडीशन फाइंड कर सकते हैं? बताइए, a इंटू आर पावर q माइनस 1 हो जाएगा, a इंटू आर पावर q माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इक्वल में। अब ऐसे ही हम आर्थ टर्म को फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a इंटू आर पावर ये हमारा कैपिटल R माइनस 1 है ना, ठीक है, a इंटू आर पावर कैपिटल R माइनस 1। ये चीज समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई? अच्छा, तो यहां से हमें r क्या रहा है, चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट हम कि a इंटू आर पावर p माइनस 1 ये हमारा आ रहा है 64। और मैं इस 64 को 2 पावर में कितना हो जाएगा, 2 पावर में कितना हो जाएगा, 6 के इक्वल हो गया क्या, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये कितने टाइम जा रहा है, ये 6 टाइम जा रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे बढ़िए, a इंटू आर पावर क्या, q-1, ये कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 27। तो इस 27 को क्या मैं 3 पावर 3 लिख सकता हूँ। 3 इंटू थ्री कितना, 9, 9 इंटू थ्री कितना, 27। तो इस 3 इंटू थ्री पावर 3, इस 27 को लिखा जा सकता है, हाँ सर लिखा जा सकता है। अब आगे देखिए, a इंटू आर पावर में r-1, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास है 36। और क्या इस 36 को मैं 4 इंटू 9 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 9। और क्या इस 4 को मैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 लिख सकते हैं, बताइएगा। यहां तक चीजें समझ में आई क्या। हमने क्या किया, ये हमारे पास गिवन कंडीशन थी, हमने 64 को 2 पावर 6 लिख दिया, लिखा जा सकता है। इस 27 को हमने 3 पावर 3 लिख दिया, लिखा जा सकता है। इस 36 को हमने 4 इंटू 9 लिखा, और इस 4 को 2 पावर 2, और इस 9 को हमने 3 पावर 2 लिख दिया। बताइए यहां तक चीजें समझ में आई। अब अगर यहां से मैं बोलूं कि देखो क्या हमें निकालना है, हमें जो है ये 2 की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पावर 6 है तो पावर यहाँ पे आ जाएगा तो 1/6 बनेगा। पावर अगर यहाँ पे क्या आएगा, पावर यहाँ पे 6 है, हमें क्या चाहिए 2। तो 2 को हमें जब चाहिए तो 2 पावर जो 6 है, इस पावर को उधर लाना पड़ेगा। तो पावर इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a पावर में 1/6 बनेगा। पावर दूसरी साइड जाती है तो 1/6 हो जाता है। अगर 6 है तो 1/6, और 1/6 है तो 6 आ जाता है। ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहां से हमें अगर 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा a पावर में 1/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू आर पावर कितना था, p-1, आर पावर p-1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/6। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई क्या, a इंटू 1/6 इंटू आर पावर p-1 इंटू 1/6 हो गया। समझ में आया क्या भाई। ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो पावर तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये ऐड में होते तो होल पावर लगाते। अगर ऐसे करना है, होल पावर लगाना। अगर नहीं समझ में आ रहा है चलो यहाँ देखो, अगर नई चीजें समझ में आ रही है तो यहाँ देखिए, हमने क्या किया, हमें चाहिए 2 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 6 को उधर ले जाएंगे, तो इस पूरे में पावर लगा देते हैं पहले। चलो a इंटू आर पावर p-1, a इंटू आर पावर p-1, और होल पावर कितना 1/6। ऐसा कर सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत आ रही है क्या। ऐसा जब हम कर देंगे तो हम इसको सेपरेटली अलग अलग लिख सकते हैं। अगर प्लस में होता तो होल पावर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते तो वैसी वाली, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो एक में पावर ऐड हो जाएगी, एक में पावर लग जाएगी, दूसरे में भी पावर लग जाएगी। तो यहाँ पे सेपरेटली हम लगा देते हैं, a पावर में 1/6 इंटू आर पावर कितना हो जाएगा p-1, एंड इसी में डिवाइड बाई 6 कर दो। बताइए समझ में आ गया क्या। ठीक ऐसे ही चीजें हमें इन दूसरे दोनों इक्वेशन में भी करना है। तो कर लीजिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो बताइए, पहले मैं पावर पूरे में लगा देता हूँ। क्या पावर आएगी यहाँ पर 1/3 आएगा। कितना आएगा 1/3। तो a इंटू आर पावर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है q-1, और इसमें होल पावर आ जाएगी 1/3 की। ठीक है, तो हम सेपरेटली अलग अलग लिखेंगे तो a पावर में 1/3 होगा, इंटू आर पावर में क्या हो जाएगा q-1/3 हो जाएगा। आई समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सर, आ गई आ गई। उसके बाद देखिए, अब थर्ड वाले को बनाना है, तो थर्ड वाले में यहाँ पे देखिए, थर्ड वाले में क्या है, ये तो ऐसा लिखा हुआ है ना 2 इंटू 3 पावर पावर 2 है, तो इसको हम अलग 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 लिखा हुआ था, तो उसको हम एक साथ लिख लिए थे। क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 पावर 2 लिखा जा सकता है कि नहीं भाई। ये तो बेसिक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास a इंटू आर पावर कैपिटल R-1, ये चीज लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस 2 को इधर ले जाना है। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू 3, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी a इंटू कैपिटल R-1, और ये बन जाएगा 1/2। इसको हम जब सेपरेटली अलग अलग लिख लेंगे तो ये बन जाएगा a पावर में 1/2 इंटू आर पावर में कैपिटल R-1/2। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, तब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। क्या हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास 2 इंटू 3 है, क्या हम जानते हैं कि 2 इंटू 3 है, इसको हम 6 लिख सकते हैं।
क्या हम जानते हैं कि इस 2 इंटू 3 को हम 6 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने क्या निकाला है, 2 की वैल्यू निकाल के रखे हैं। हमने 2 की वैल्यू निकाल के रखा है। ये जो 2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? वो इसके इक्वल है a पावर 1/6 इंटू आर पावर p माइनस 1/6 के। इसकी वैल्यू है, तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? a पावर 1/6 इंटू आर पावर p माइनस 1/6। ये किसकी वैल्यू हो गई? a की वैल्यू इंटू 3। हम 3 की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। 3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितना आ रहा है? 3 की वैल्यू आ रही है 1 पावर 1/3 इंटू आर पावर q माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा a पावर 1/3 इंटू 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 आर पावर q माइनस 1/3 इक्वल में a की वैल्यू हमने पुट कर दिया, इंटू लगाया, q किसकी वैल्यू? 3 की वैल्यू हमने पुट कर दिया, इंटू क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। अब इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इस 6 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। और 2 इंटू 3 की वैल्यू हमें क्या पता है? हमें ये पता है। 2 इंटू 3 की वैल्यू हमें पता है क्या? जी हाँ पता है। कितनी वैल्यू है? 1/a पावर 1/2 इंटू आर पावर कैपिटल R माइनस 1/2। बताइए यहां तक चीजें समझ में आई क्या? अगर यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। कंपेयर करके हमको p प्लस 2q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर भी a लिखा हुआ है। तो बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जब हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास 1/6 है और यहाँ पर क्या है? 1/3 है, तो पावर ऐड हो गई। इंटू यहाँ देखिए r को देखिए, r को देखिए, तो यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर हमारे पास यहाँ पर कितना है? p माइनस 1/6 है। यहाँ पर पावर कितना है? q माइनस 1/3 दिया हुआ है कि नहीं? और ये तो हमारा सिंगल है, तो इसको हम वैसे का वैसा उतार देते हैं। a पावर 1/2 इंटू आर पावर कैपिटल R माइनस 1/2। ठीक है ना भाई? बताइए यहाँ तक चीज समझ में आ गई? उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/3, ये हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 3/6, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2। मतलब a पावर यहाँ पे कितना आ गया? बताइए। इसको हम हटा देते हैं। ये कहाँ से आ गया? इसको भी हटा देते हैं, ये इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताइए a की वैल्यू कितनी आ रही है? a की वैल्यू हमारे पास आ रही है पावर में 1/2 इंटू आर। यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो अलग से, यहाँ पे सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा? नीचे में आएगा एलसीएम 6, नीचे में आएगा कितना? एलसीएम हमारे पास 6। उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 आएगा, तो यहाँ पर p माइनस 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2q माइनस कितना? 2q माइनस 2 बन जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी p प्लस 2q और माइनस में 3 और डिवाइड बाई 6, यही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया p प्लस 2q माइनस 3 डिवाइड बाई 6, यही आर में पावर की वैल्यू है। इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए a पावर 1/2 इंटू आर पावर कैपिटल R माइनस 1/2, इतना आया। इसको भी गायब कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और R की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही है कितना? p प्लस 2q माइनस 3 डिवाइड बाई 6, और यहाँ से R की वैल्यू आ रही है कैपिटल R माइनस 1/2। जब दोनों R है, जब दोनों हमारे पास सेम बेस है, तो यहाँ पे हम लोग को पावर जो होगी, ये दोनों इक्वल है तो बेस भी इक्वल है, तो उसकी पावर भी इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो p प्लस 2q माइनस 3 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू R माइनस 1/2 बन जाएगा। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? अगर भाई दोनों बेस सेम है तो उसमें पावर जो लगी होगी वो भी सेम होगी। तो ये हमने पावर को सेम कर दिया, ये हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये बना, मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बना 3 p प्लस 2q माइनस 3 इक्वल्स टू, इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3r, और ये बन जाएगा माइनस का 3। ये माइनस 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई p प्लस 2q इक्वल्स टू
3r, और यही हमें फाइंड करना था कि p प्लस 2q की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, तो वो वैल्यू इक्वल होगी 3r के वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल खुद से बनाइए, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x पॉजिटिव है, एंड log ऑफ x एट अ बेस 3 प्लस log ऑफ अंडर रूट x एट अ बेस 3 प्लस log ऑफ x एट रूट ऑफ 1/4 एट अ बेस 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सीरीज दी हुई है और इस सीरीज की वैल्यू हमारी कितने दी हुई है, 4 दी हुई है। तो वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में गिवन सीरीज है, इस गिवन सीरीज को एक बार लिखते हैं। क्या सीरीज है हमारे पास, log ऑफ x, क्या है, log ऑफ x एट अ बेस 3 प्लस log ऑफ अंडर रूट x एट अ बेस 3 प्लस log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1/√4 एट अ बेस 3। ठीक है, प्लस ये क्या है, इसको हम एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। प्लस यहाँ देखिए log ऑफ x अंडर रूट ऑफ 8 एट अ बेस 3। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज है और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। ये सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है और इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है ये वैल्यू, ये वैल्यू 4 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी, यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी। एक तो हमारा एक जीपी का प्रॉपर्टी यूज होगा, दूसरा लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो सबसे पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। अगर ऐसा कुछ लिखा हो कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m इंटू n लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे नंबर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम व्हाइट में लिखेंगे, हम लिखेंगे log ऑफ एट अ बेस 3, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, नंबर्स में क्या आएंगे, x इंटू x, इसको मैं अंडर रूट को 1/2 लिख दूं, है ना, ज्यादा सही रहेगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा x पावर कितना, 1/4 इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू एक्स पावर में कितना, 1/16, और ये वैल्यू हमारे पास चली जाएगी इनफाइनाइट तक, और इस पूरी की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, 4 के इक्वल है। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी को यूज किया, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n लिखा हुआ है तो उसको हम log ऑफ m इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहां पर हमारे पास दो नंबर थे, यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है, तो इन पूरे इनफाइनाइट नंबर को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। किसके इक्वल कर दिया, ये हमने लॉ के अंदर में जो भी नंबर है इस पूरे नंबर को लॉ के अंदर में लिख दिया। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, लॉग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे log ऑफ बेस में हमारा क्या है, 3 है। यहाँ पे देखिए सारी बेस जो है वो सेम है, बेस सारा क्या है, सेम है हर जगह। यहाँ भी x है, यहाँ x पावर 1/2 है, यहाँ पे x पावर 1/4 है, यहाँ पे x पावर 1/8 है, वहाँ पे x पावर 1/16 है। तो बेस हमारा सेम है हर एक जगह, हर एक मल्टीप्लाई में बेस हमारा सेम है, वो कितना है, x है। तो हम जब बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए पावर कितना है, 1 है। यहाँ पर बताइए पावर कितना है, 1/2 है। यहाँ पर बताइए पावर कितना है, 1/4 है। यहाँ पर बता दीजिए 1/8 हो गया, यहाँ पर बता दीजिए 1/16 हो गया। और ये हमारे पास जो पावर रहेगी वो कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको। ठीक है, हमने यहाँ पे पावर बेस जो बेस था वो सेम था, तो हमने पावर को, पूरी पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो कि इनफाइनाइट तक जा रही है और इसकी वैल्यू 4 के इक्वल है।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गया क्या? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, उसके बाद यहाँ पर अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है कि ये जो हमारे पास एक सीरीज बन रही है, एक्स के पावर में एक सीरीज बन जा रही है, वो सीरीज है 1+1/2 +1/4 +1/8 +1/16। अब क्या यहाँ तक हमने इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और क्या हमें यहाँ पर समझ में आ सकता है कि ये जो सीरीज है वो जीपी की सीरीज है? जी हाँ, बिल्कुल जीपी की सीरीज है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या बोल रहा है, 1 है, और इसका जो कॉमन रेशियो होगा बताइए कितना होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए कितना होगा, 1/2 होगा, हाफ होगा, है ना? तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमें क्या दिख रहा है, ये पूरी जो चीज है वो एक जीपी है, और जीपी कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। जीपी अगर इनफाइनाइट है और उनको हमको सम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ इनफाइनाइट की सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, a डिवाइड बाई 1 - r, जहां पर a कितना है, 1 है, और r कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो बताइए अप्लाई करेंगे तो a हमारे पास 1 है, माइनस में 1 - r, r कितना है, 1/2 है, और इस पूरी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? यहाँ तक चीजें समझ में आई? हमने सारी चीजें बस वैसे की, बस ये हमारे पास गिवन सीरीज जीपी की थी जो कि इनफाइनाइट सम को शो कर रहा है, वहां पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और ये वैल्यू हमें देखने को मिल गई। तो यहाँ से हमारे पास आया log एट अ बेस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² आ जाएगा इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करेंगे x² आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा x²। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये बन जाएगा। अब इस log को हम इधर साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा, बताइए, इस log को हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 पावर 4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? log को हम इधर साइड ले जाएंगे तो ये जो बेस वाला 3 है वो क्या आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा, और जो यहाँ पे नंबर है वो पावर में आ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट होता है log का। हाँ बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है x², और यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए, ये भी x का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 3 का स्क्वायर आ गया, मतलब 9 आ गया, और यही हमें फाइंड करना था कि x की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो जाएगी। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितने मजेदार क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन थे लेकिन कितना मजेदार क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनटीएससी के एग्जाम में बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट होता है, उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज को यूज करता है। जैसे यहाँ पे देखिए लॉ की भी प्रॉपर्टी यूज किया, और साथ ही साथ में क्या कर दिया उसने, जीपी को भी यूज कर दिया। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन हमें बनाने हैं, हमने ढेर सारे क्वेश्चन को बनाने हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए, आपको वहां पर सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।